हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर अतुल प्रसाद जी, ये उनका सीधा हम उन्हीं के अकाउंट से ही सीधा आपको उनका जो ट्वीट है उसको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा है, यहाँ पर देखिएगा, ये उनका आईडी है। आई बिलीव TRE candidate have some queries regarding subject combination, eligibility condition, certificate validity and prerequisites, etc. They should first go through the advertisement carefully, and if still not clear, they should contact the education and BPSC office for clarification. तो उन्होंने यहाँ पे साफ कहा है, वो कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है कि जो TRE कैंडिडेट हैं, यानी कि जो BPSC में अभी इन्होंने जो TRE है कैंडिडेट्स हैं, जो टीचर्स रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, उसका जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी कुछ क्वेरीज हैं जिन्हें वो जानना चाहते हैं। वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कि जो उनका जो विषय के जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो किस प्रकार होंगे। एक है एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस हैं, यानी कि जो योग्यता की जो शर्तें हैं, नियम हैं, वो हैं। और सर्टिफिकेट वैलिडिटी है, यानी कि जो आपके जो प्रमाण पत्र हैं उनके बारे में बहुत सारी क्वेरीज हैं। ये एटसेट्रा उन्होंने लिखा, आदि इस प्रकार की बहुत सारी क्वेरीज आप सभी की हैं। दे शुड फर्स्ट गो थ्रू द एडवर्टीजमेंट। वो कह रहे हैं कि आप सभी को सबसे पहले बहुत ध्यानपूर्वक जो एडवर्टीजमेंट निकला था इसका उसे पढ़ना चाहिए। एंड इफ स्टिल नॉट क्लियर, अगर फिर भी वो चीज़ आपकी क्लियर नहीं होती है, दे शुड कॉन्टैक्ट, तो आप जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एजुकेशन से या BPSC ऑफिस में जाकर फॉर क्लैरिफिकेशन। इसके स्पष्टीकरण के लिए आप जाकर इस चीज़ के लिए वहाँ जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये उन्होंने साफ कहा है। एक इनका ये अभी इन्होंने जो ट्वीट किया है, दूसरा ट्वीट इन्होंने अभी किया है, इन सारी बातों को लेकर ही किया है, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से भी जो अभ्यर्थी हैं वो प्रश्न पूछते रहते हैं और हमारे जो चेयरमैन हैं वो भी उस चीज़ का जवाब अपने ट्विटर के माध्यम से देते रहते हैं। दूसरा ट्वीट उन्होंने अभी अभी जो किया है वो किया है जो अपियरिंग हैं CTET BEd वाले, उनके रिगार्डिंग किया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो TRE कैंडिडेट जो CTET BEd वाले हैं विल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट टाइम एज मच एज पॉसिबल टू फर्निश रिजल्ट फॉर देयर एग्ज़ाम। यानी कि जो CTET अपियरिंग है या BEd अपियरिंग है और जो TRE में जिन्होंने प्रोवाइड कराया है उनको एडिक्वेट टाइम दिया जाएगा, यानी पर्याप्त समय दिया जाएगा। एज मच एज पॉसिबल, यानी जितना संभव हो सकता है उन अभ्यर्थियों को समय दिया जाएगा जो कि अपियरिंग है CTET में या BEd में, और जो TRE कैंडिडेट हैं, यानी जिन्होंने TRE में अपना फॉर्म भरा है और उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सकेगा। इसलिए जो CTET और BEd अपियरिंग है वो चिंता ना करें, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। यानी कि हम सीधा सीधा कहें तो इस बात का ये मतलब है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक TRE के लिए भी रिजल्ट वो नहीं करेंगे, पहले इस चीज़ को क्लियर करेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। टू फर्निश रिजल्ट फॉर देयर एग्जाम्स टू प्रूव देयर एलिजिबिलिटी, क्योंकि यही जो एग्ज़ाम है वही आपकी एलिजिबिलिटी को सिद्ध करेगा, इसलिए आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। अब इसके साथ ही हम इन दोनों ट्वीट को हिंदी में और अच्छे से, हालांकि पूरा क्लियर कर दिया है, लेकिन एक बार हिंदी में, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स होते हैं कई बार वो ये कहते हैं कि हिंदी में भी उस चीज़ को आप दिखा दिया करें, तो हम इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। ये है यहाँ पर पहले वाला था कि जैसे कि यहाँ पर है जो पहला वाला ट्वीट था जिसमें उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि वो कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि TRE उम्मीदवार के पास विषय संयोजन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, पात्रता शर्तें, प्रमाण पत्र और वैधता, ये सारी चीज़ें आदि के संबंध में कुछ प्रश्न हैं, उन्हें पहले विज्ञापन को पढ़ना चाहिए और ध्यान से, और यदि अभी भी स्पष्ट नहीं है तो उन्हें स्पष्टीकरण के लिए शिक्षा या BPSC यहाँ पर और के पास विषय संयोजन, पात्रता शर्तों और प्रमाण पत्रों, वैधता, इन सभी के संबंध में कुछ प्रश्न हैं, उनके लिए विज्ञापन को पढ़ने के बाद अगर स्पष्ट नहीं होता है तो उन्हें स्पष्टीकरण के लिए शिक्षा या BPSC कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
तो ये सेम वही है, आप अब देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें जो हिंदी में तो वो ले सकते हैं इसका। ये है जिनके क्वेरीज हैं टीआरई के रिगार्डिंग किसी भी चीज़, चाहे वो प्रमाण पत्र है या उनकी वैधता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप पहले एडवर्टीजमेंट पढ़ें, नहीं क्लियर होता है तो आप कार्यालय में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद जो उनका दूसरा ट्वीट था जिसमें जो सीटेट और बीएड अपीयरिंग हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, तो जो टीआरई में उपस्थित होने वाले जो सीटेट वाले हैं और बीएड हैं, उम्मीदवारों को उनकी पात्रता साबित करने के लिए परीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए यथासंभव पर्याप्त समय प्रदान किया जाएगा। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसे वैसे मैंने इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। बाकी जिनको हिंदी अच्छे से देखने में और बोलने में समझ आती है उसका स्क्रीनशॉट लेके और इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इट मीन्स सीधी बात क्लियर है कि जो टीआरई में और सीटेट और बीएड अपीयरिंग थे उनको पर्याप्त समय मिलेगा। हम सीधा कह सकते हैं कि अगर टीआरई का रिजल्ट तब तक नहीं घोषित होगा जब तक सीटेट और बीएड का रिजल्ट घोषित नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनके रिजल्ट के घोषित होने के आधार पर ही टीआरई डिपेंड करता है। क्योंकि मान लीजिए आपने सीटेट दिया, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आपने टीआरई क्लियर कर लिया, तो यहाँ पेच फंस जाएगा, क्योंकि आपकी पात्रता टीआरई के लिए तभी सिद्ध होती है जब आप सीटेट या बीएड क्लियर कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता तब तक टीआरई का इस वाला मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप इस चीज़ में श्योर रहें कि जो सीटेट और बीएड अपीयरिंग है आपको पर्याप्त समय मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपकी पात्रता, आपकी योग्यता यही तय करेगा, तभी टीआरई कुछ आगे कर पाएगा। इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई न्यूज़ हमें मिलती है तुरंत हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।